सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम भारत में जो निसर्ग चक्रवात का प्रभाव हाल ही में देखने को मिला है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। करंट की देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आने वाली अपकमिंग एग्जाम में देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, तो ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर देखिए पीडीएफ का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जीके की पीडीएफ और करंट अफेयर पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अब आप देखिए क्रेजी जीके ट्रिक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे, पीएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो है अब आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए देखिए सिंपली आपको क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पर देखिए ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपने देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो बस एक बार उसे अपडेट जरूर कर ले। फ्रेंड्स, बात आती है कि ये साइक्लोन जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जो चक्रवात साइक्लोन भारत में आते हैं वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में आते हैं, पर ये ऐसा साइक्लोन है जो भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला है। आमतौर पर यहाँ पर चक्रवात जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक के इतिहास में कभी भी प्री मानसून में महाराष्ट्र तट पर कभी साइक्लोन जो है वो देखने को नहीं मिला है, तो पहली बार देखिए ऐसा हुआ है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निसर्ग साइक्लोन जो है ये एक प्रकार का देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। अब देखिए क्या होते हैं वो साइक्लोन जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो चक्रवात आते हैं उसे क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। समझ में आया? जो देखिए इससे बाहर आते हैं चक्रवात उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब टेम्परेट साइक्लोन जो है वो कहा जाता है। डिटेल में देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको साइक्लोन के बारे में स्टडी करना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, तो वो मैंने देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो में बता रखा है। साइक्लोन वाला वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके साइक्लोन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, इस निसर्ग साइक्लोन का नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा सजेस्ट किया गया। ध्यान रखिएगा किस कंट्री के द्वारा इसका नाम सजेस्ट किया गया, बांग्लादेश के द्वारा। इससे पहले देखिए ईस्टर्न इंडिया एंड बांग्लादेश में मई के मंथ में जो साइक्लोन आया था अम्फान, उसका नाम जो है वो थाईलैंड के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसने देखिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को प्रभावित किया था। अम्फान साइक्लोन का नाम देखिए सजेस्ट करा था थाईलैंड ने और निसर्ग साइक्लोन का नाम सजेस्ट करा है बांग्लादेश ने। देखिए फ्रेंड्स, साइक्लोन के प्रभाव को अच्छे समझने के लिए साइक्लोन की कुछ स्टेजेस होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से एक बार पहले स्टेजेस को समझ लीजिए, तो आपको समझने में देखिए लेक्चर को बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले आता है देखिए डिप्रेशन स्टेज। ये साइक्लोन की वो स्टेज होती है जिसमें विंड स्पीड जो होती है, हवा की गति जो होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब 31 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में विंड की स्पीड होती है। इस साइक्लोन की स्टेज को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन स्टेज। इसके बाद आता है देखिए डीप डिप्रेशन। इसमें विंड की स्पीड जो है वो 51 से लेकर 62 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। इसके बाद देखिए आता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये साइक्लोन की वो स्टेज होती है जिसमें विंड स्पीड जो होती है वो 63 से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें देखिए विंड की जो स्पीड होती है वो 89 से लेकर 118 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। नेक्स्ट स्टेज देखिए कौन सी आती है, वेरी एंड एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये साइक्लोन की वो स्टेज है जिसमें विंड की स्पीड 119 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। और लास्ट में देखिए सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें विंड की स्पीड जो होती है वो 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। तो मई के महीने में देखिए ईस्टर्न इंडिया में जो अम्फान तूफान का प्रभाव देखने को मिला था वो किस स्टेज का देखिए साइक्लोन था, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म स्टेज का साइक्लोन था। ध्यान रखिएगा, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब वहां पर विंड की स्पीड जो थी वो 221 किलोमीटर पर आवर थी। और ये देखिए निसर्ग साइक्लोन जो है इसे आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म श्रेणी का साइक्लोन जो है वो बताया है, जिसके अंदर देखिए विंड की स्पीड कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 89 से 118 किलोमीटर पर आवर तक। आगे देखिए फ्रेंड्स,
इस साइक्लोन का भारत पे इफेक्ट देखते हैं कि किन किन राज्यों में देखिए इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो देखिए IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1 जून को देखा था कि अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, उत्तर की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। 1 जून को अरब सागर में उठे इस साइक्लोन को IMD ने डिप्रेशन स्टेज में बताया था। 2 जून को देखिए ये साइक्लोन जो है डिप्रेशन स्टेज से डीप डिप्रेशन स्टेज में आया और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म स्टेज में कन्वर्ट हो गया। 3 जून को देखिए इस निसर्ग चक्रवात ने सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म स्टेज में आकर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से भारत में प्रवेश किया, जिसके कारण भारत में लैंडफॉल जो है वो स्टार्ट हुआ, मतलब आंधी तूफान बारिश आना जो है वो शुरू हुआ। अब देखिए लैंडफॉल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। साइक्लोन की देखिए हमने बात करी थी कि आई होती है उसकी एक, तो साइक्लोन की आई मतलब आंख जो होती है जब पानी से सतह पर पहुंचती है तब लैंडफॉल जो है वो स्टार्ट होता है, मतलब आंधी तूफान आना बारिश आना ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऐसा माना जा रहा था कि ये दक्षिण गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के जिलों को प्रभावित करेगा, इसलिए बॉम्बे, दमन दीव, ठाणे इन सब को देखिए अलर्ट पे रखा गया था। पर ये देखिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एंटर कर पुणे, अहमदनगर और नासिक होते हुए MP के सेंटर तक पहुंच गया। हालांकि MP बॉर्डर तक इसे देखिए IMD ने डिप्रेशन स्टेज में बताया है, मतलब साउथ MP की बॉर्डर तक आते आते इस साइक्लोन का देखिए इफेक्ट जो है बहुत ही कम हो गया, मतलब ये डिप्रेशन स्टेज में आ गया। यहाँ पर आते आते देखिए विंड की स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर तक ही रह गई है। IMD के द्वारा ऐसा माना जा रहा था कि गुजरात में भी देखिए इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट गुजरात में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ये देखिए महाराष्ट्र से होते हुए MP में देखिए एंटर कर गया। ओके, अभी देखिए इसका प्रभाव जो है वो खत्म सा हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। हालांकि देखिए इसका प्रभाव जो है उतना नहीं देखने को मिला जितना अम्फान तूफान का प्रभाव देखने को मिला था। अम्फान चक्रवात जो था वो निसर्ग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बट ये चक्रवात जो है निसर्ग चक्रवात ये पश्चिमी तट पर आया था, इसलिए ये चक्रवात जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है? तो किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है? देखिए निसर्ग चक्रवात का, मतलब निसर्ग साइक्लोन का प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। भारत के पूर्वी तट पर अम्फान चक्रवात का प्रभाव हाल ही के दिनों देखने को मिला। ये चक्रवात आया था, देखिए मई मंथ में जो चक्रवात देखने को मिला था वो था अम्फान भारत के पूर्वी तट पर, और जून के देखिए पहले सप्ताह में देखने को मिला निसर्ग चक्रवात जो कि आया था भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अम्फान चक्रवात की बात करिए तो ये बंगाल की खाड़ी से आया था, बी आंसर। निसर्ग चक्रवात भारत में किस राज्य से प्रवेश किया? देखिए निसर्ग चक्रवात जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर आया था, और पश्चिमी तट पर देखिए ये महाराष्ट्र के रायगढ़ से एंटर करा, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। निसर्ग चक्रवात है, निसर्ग चक्रवात जो है ये देखिए एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाला चक्रवात है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निसर्ग चक्रवात को किस श्रेणी या स्टेज का चक्रवात बताया है? तो देखिए किस स्टेज का चक्रवात था? सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, बी आंसर सही होगा। अगर देखिए यहाँ पर अम्फान की बात करते तो वो था सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है, जिसमें विंड की जो स्पीड होती है वो 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। यहाँ पर विंड की स्पीड जो थी वो 89 से 118 किलोमीटर पर आवर के बीच में थी। ठीक है, तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, बी आंसर। निसर्ग चक्रवात का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? किस देश के द्वारा देखिए इसका नाम सजेस्ट किया गया? बांग्लादेश के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बी आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए होंगे। बहुत ही देखिए छोटा सा टॉपिक है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।